morning, student. As per we got the responses from you all that you all have doubt in probability chapter. Okay, so I'll try to explain it more simply to you all. Fine. Okay, forget about whatever I have taught in a theoretical way. Okay, your first concept was random experiments. Now I have to use somewhat Hindi for this explanation because मुझे ऐसे लगता है कि इससे आपको जल्दी ज़्यादा समझ में आएगा. फर्स्ट कंसेप्ट था आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट्स. ओके, अब सबको पता है एक्सपेरिमेंट ये वर्ड का मीनिंग क्या है. एक्सपेरिमेंट आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि आप साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करते हो. उस टाइम में आपको मैंने जो पढ़ाया था कि कॉइन, डाई और कार्ड का. अब जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको कि आपके अगर 20 मार्क्स की टेस्ट है, 20 मार्क्स की टेस्ट, उसमें से आपको फॉर पासिंग यू नीड, मतलब अज्यूम करिए कि पासिंग के लिए आपको 15 प्लस मार्क्स चाहिए. ओके, तो एवरी स्टूडेंट को 15 से ऊपर मार्क्स चाहिए. इसमें आपको 16 आ सकते हैं, 17 आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं, 19 आ सकते हैं, 20 आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है. मतलब 20 आउट ऑफ आपको कितने मार्क्स आएंगे, ये क्या हो गए आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट्स. मतलब आप इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि आपको 20 के आउट ऑफ कितने मार्क्स आएंगे. जैसे कि मैंने आपको हेड और टेल का एक एग्जाम्पल बताया था कि अगर आप कॉइन टॉस करते हो तो हेड और टेल आता है. मतलब कॉइन टॉस करना ये एक एक्सपेरिमेंट है. ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद में आपको कुछ आउटकम मिलता है. जैसे कि आपने टेस्ट दी, इसमें आपको 20 मार्क्स की टेस्ट थी, उसमें से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे ये आपको पता नहीं है. तो टेस्ट लेना ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया और उसमें से आपको कितने मार्क्स आएंगे, जितने मार्क्स आपको आते हैं वो आपका हो गया आउटकम. ये था मार्क्स के बारे में एक जनरल एग्जाम्पल. ये था कॉइन के बारे में. अगर आप डाई थ्रो करते हो तो डाई थ्रो करना एक एक्सपेरिमेंट है. डाई थ्रो करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा 1 2 3 1 2 3 4 5 या 6, इसमें से जो भी आपको मिलेगा वो क्या है आपका आउटकम्स. इतने सारे आपके आउटकम आएंगे. इन द सेंस इसमें से कुछ भी आपका आउटकम आ सकता है. इन द सेंस रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी चीज़ को आप प्रैक्टिकली करो, ये हो गया आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट. और वो चीज़ करने के बाद में आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट हो गया आपका आउटकम. समझ में आया. उसके बाद था सैम्पल स्पेस. एक बार आपको मैं कार्ड के बारे में भी बोल देती हूँ. जैसे मैंने बोला था टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं आपके 52. उस पर 4 सेट्स मैंने बनाए थे. ओके, 2 रेड और 2 ब्लैक. ओके, रेड में था आपका डायमंड शेप का, उसके बाद हार्ट. ब्लैक में था आपका, आई होप दैट आई हैव ड्रॉन वेरी वेल, स्पेड और क्लब का. ठीक है, इसमें थे आपके रेड में 13 कार्ड्स, दैट इज डायमंड में 13 कार्ड्स, हार्ट में 13 कार्ड्स, क्लब में 13 कार्ड्स और स्पेड में 13 कार्ड्स. इसमें थे आपके 1 to 10 नंबर के नंबर कार्ड्स और उसके बाद जैक, क्वीन और किंग, ये थे आपके फेस कार्ड. फाइन. 13 में 1 to 10 जिसमें आप 1 को बोलते थे एस, इक्का. ठीक है, और 1 to 10 थे नंबर कार्ड और जैक, क्वीन और किंग थे आपके फेस कार्ड. सेम टोटल कितने कार्ड्स हो गए आपके 52. अब इसमें आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर करना होगा तो मैं 52 कार्ड में से कोई एक कार्ड उठाती हूँ. ये हो गया मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट. मैं क्या उठा रही हूँ मुझे नहीं पता. ठीक है, मैं सिर्फ कुछ उठा रही हूँ, ये हो गया मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम मतलब क्या, जो चीज़ फिक्स नहीं होती है, सिर्फ प्रैक्टिकली वो चीज़ करनी होती है, वो हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट्स. हाँ, उसमें से मुझे क्या मिल रहा है, मुझे डायमंड का 6 मिल रहा है, हर्ट का 7 मिल रहा है, या क्लब का जैक मिल रहा है, या स्पेड का क्वीन मिल रही है. ये जो आएंगे मेरे, ये हो गए उसके आउटकम. क्या आएंगे वो मुझे पता नहीं.
अंडरस्टूड। अब बारी आती है आपकी सैम्पल स्पेस की। अब सैम्पल स्पेस मतलब क्या, जितने भी आपके फेवरेबल आउटकम्स है, मतलब फेवरेबल आउटकम मतलब क्या कि जैसे कि आपके 52 कार्ड्स है, उसमें से मुझे अगर कुछ कार्ड निकालने हैं, कुछ कार्ड निकालने के लिए मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, 52। कितनी पॉसिबिलिटीज़ है टोटल, 52। इसलिए इसका आपका सैम्पल स्पेस हो जाएगा 52, दैट इज एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 52। अब एक कॉइन अगर मैं थ्रो करती हूँ तो उसके लिए कितने आउटकम आएंगे मेरे, एच एंड टी, दैट इज़ 2 आउटकम। अगर मैं कॉइन 2 बार टॉस करती हूँ, एक कॉइन को 2 बार टॉस करना या 2 कॉइन साइमल्टेनियसली मतलब साथ में टॉस करना, उनके सेम ही सैम्पल स्पेस आते हैं, दैट इज़ 4। ये अप्लाई करेगा 3 कॉइन्स के लिए भी। मैं वापस बोल रही हूँ, आप एक कॉइन 3 बार टॉस करो या 3 कॉइन एक ही बार साइमल्टेनियसली टॉस करो, आपके पास 8 सैम्पल स्पेस होंगे, एच एच एच, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी टी टी, टी एच टी, देन TTH, one more, HH, लास्ट इज HHT। ओके, कितने सैम्पल स्पेस हो गए, 8। अब ये सैम्पल स्पेस मतलब ये टोटल आपके आउटकम है कि अगर आप एक कॉइन टॉस करते हो तो आपको टोटल कितने आउटकम मिलने वाले हैं, 2। अगर आप एक कॉइन को 2 बार या 2 कॉइन साथ में करते हो तो आपको कितने मिलने वाले हैं, 4। सेम फॉर 3 कॉइन्स, आपको कितने मिलने वाले, टोटल 8। जैसे कार्ड के लिए थे आपके 52, एक डाई अगर आप थ्रो करते हो फॉर 1 डाई तो कितने आने वाले आपके, 6। एक डाई को 2 बार करो या 2 डाई साथ में थ्रो करो, उसके लिए कितने आएंगे, एन ऑफ एस 36। ये 36, 8, 6, 4, 2, 52 ये आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, अंडरस्टूड। अब अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो इसके बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, क्वेश्चन इज 2 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली। आपको पहले मैंने बोला था उसके सैम्पल स्पेस कितने आएंगे, 4। ओके, कॉइन को कितने फेस होंगे, 2। उसको कितनी बार टॉस करना है, 2 टाइम्स। सो कितने सैम्पल स्पेस आएंगे, 4। नाउ फ्रॉम दिस, अब इवेंट क्या होता है, इवेंट इन द सेंस एक कोई पर्टिकुलर कंडीशन है कि वो कंडीशन दिए हुए सैम्पल स्पेस पे अप्लाई करने के बाद आपको कुछ फिक्स्ड रिजल्ट मिलेगा, दैट इज़ इवेंट। मतलब कि जैसे कि हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 46, 48। ओके, उसमें से मैंने बोला कि मुझे पर्टिकुलरली ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए कि जिनको मोर दैन 15 मार्क्स है, तो मुझे ऐसे कुछ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मिलेंगे, फिक्स नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो उसमें से इवेंट क्या था कि मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए कि जिनको अबव 15 मार्क्स है, तो वो इवेंट आएगा। और उसके सैम्पल स्पेस कितने आएंगे, मेरे पूरे स्टूडेंट्स, दैट इज़ 47 स्टूडेंट्स। ओके, अब मेरा इवेंट है ये है कि आई शुड गेट एटलीस्ट 1 हेड। अब मुझे दिए हुए सैम्पल में कम से कम एटलीस्ट मतलब मिनिमम कम से कम 1 हेड चाहिए, 1 हेड। अब कम से कम 1 हेड चाहिए मतलब ज़्यादा हेड भी चल सकते हैं, ये इसका लॉजिक है, ये समझ लो आप लोग, ठीक है। कम से कम 1 हेड, अब कम से कम 1 हेड यहाँ पे है, 2 हेड है चलेगा, मेरे को 1 चाहिए था, 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, यहाँ पे भी है तो ये भी चलेगा, यहाँ पे भी है 1 हेड तो ये भी चलेगा, यहाँ पे कोई हेड है क्या, नहीं, मतलब ये सैम्पल स्पेस मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे क्या सैम्पल स्पेस आएंगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एन ऑफ ए इक्वल्स टू एच 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 टी टी एच। तो यहाँ पे एन ऑफ ए कितना हो गया, 3। अब मैं इसी के साथ में आपको प्रोबेबिलिटी समझा देती हूँ कि आपको प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है। अगर आपको किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है
वो आप डिनोट करेंगे P ऑफ ए, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए. I am talking about this event, so probability of A is n of A upon n of S. n of A कितना है आपका 3 डिवाइडेड बाय n of S कितना है 4. तो प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी किसकी, ये इवेंट की. क्या इवेंट है आपका कि एटलीस्ट मुझे 1 हेड चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी है आपकी 3/4. बात समझ में आ रही है. प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 के ऊपर नहीं होगी. मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है 1. इसके ग्रेटर दैन कोई भी नंबर आपका प्रोबेबिलिटी नहीं होगा. अब मैंने पर्पसली आपका एटलीस्ट लिया था. अब मुझे चाहिए एटमोस्ट 2 टेल. ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 2 टेल चाहिए. 2 से ज़्यादा टेल नहीं चलेंगे. एक भी टेल नहीं रहा वो भी चलेगा. ज़्यादा से ज़्यादा 2 मतलब आई वॉन्ट मैक्सिमम 2, तो 1 इज़ एप्लीकेबल, 0 इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल. समझ में आ रही है बात. और यहाँ पे था कम से कम 1 मतलब 2 इज़ एप्लीकेबल, 3 इज़ एप्लीकेबल, 4 इज़ एप्लीकेबल, बट 0 इज़ नॉट एप्लीकेबल. बात समझ में आ रही है. तो एटमोस्ट 2 टेल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल चाहिए. 1 रहा तो भी चलेगा, नहीं रहा तो भी चलेगा. तो यहाँ पे सब 2 टेल हैं, 1 टेल है, 1 टेल है, कुछ भी नहीं है. मतलब ये चारों भी सैम्पल स्पेस इसमें आएंगे, इवेंट बी में आएंगे. एच एच, एच टी, टी एच और टी टी. मतलब यहाँ पे आपका एन ऑफ बी हो गया 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट बी का आ गया एन ऑफ बी अपॉन n of S, that is 4/4 equals to 1. बात समझ में आई. अब नेक्स्ट आते हैं 2 die thrown simultaneously. ये आप सबको सैम्पल स्पेस पता है. अब मैंने इवेंट लिया है कि सम ऑफ नंबर ऑन अपर फेस इज लेस दैन 4. जहाँ पे ये जो आपके सैम्पल स्पेस है इनकी जो अपर फेस के नंबर्स है मतलब ये 1 1 और 1 2, इनका सम मुझे 4 से लेस चाहिए. 4 से लेस मतलब 4 नहीं चलेगा. क्या चलेगा 3 चलेगा, 2 चलेगा और 1 चलेगा. अब किसी की 1 तो एडिशन आएगी नहीं. क्या क्या आ सकती है 3 और 2. तो इसमें से हमें कौन से नंबर सैम्पल स्पेस 3 या 2 का एडिशन देते हैं. देखो 1 + 1 2, तो यस ये सैम्पल स्पेस आ जाएगा. 1 + 2 3, हाँ ये भी आ जाएगा. अब आगे मैं 1 और 3 लूँगी तो वो 4 आ जाएगा. मुझे 4 चाहिए क्या, नहीं, मैंने लेस दैन 4 बोला है मतलब ये नहीं आएगा. तो इसमें और क्या आ सकता है आपका 2 और 1 आ सकता है. यस, तो कितने नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आएंगे यहाँ पे, ओनली 3. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे ये आपका एन ऑफ ए हो गया 3. बात समझ में आ रही है. यहाँ पे आप सिर्फ ए लिखिए, नॉट एन ऑफ ए. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ए इज़ एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. एन ऑफ ए कितना है 3 और एन ऑफ एस कितना है 36. 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/12. ओके. अगर आपके पास 52 कार्ड है तो उसके सैम्पल स्पेस कितने आ जाएंगे, 13 स्पेड, 13 क्लब, 13 डायमंड एंड 13 हर्ट. तो यहाँ पे आपका सैम्पल स्पेस आ जाएगा 52. समझ में आई बात. अब आपका फर्स्ट है इवेंट गेटिंग एन अ ब्लैक एस. एस मतलब आपका इक्का. आपके पास ब्लैक कितने कार्ड्स हैं 26, उस पे से एस कितने हैं 2. तो मैं यहाँ पे लिखूँगी मेरे पास किस किस का एस आएगा, ब्लैक एस, स्पेड एस, देन क्लब का एस. कितने हो गए 2. तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस ऑफ इवेंट ए आ जाएगा 2. और अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ब्लैक एस इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. एन ऑफ ए कितना है 2 और एन ऑफ एस 52. 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 26. बात समझ में आई. सेकेंड है आपका गेटिंग अ रेड फेस कार्ड. अब आप बताइए हर एक सेट में हमारे पास कितने फेस कार्ड थे 13. उस पे से आपको चाहिए रेड फेस कार्ड.
ओके। रेड कलर के आपके पास कितने कार्ड्स है? 26। उस पे से 26 मतलब 2 सेट्स। विच वन? डायमंड फेस कार्ड और हर्ट के फेस कार्ड। तो डायमंड के फेस कार्ड कौन है? जैक, क्वीन, किंग। ओके, यहाँ पे समझने के लिए मैं आपको लिख देती हूँ। और हर्ट के फेस कार्ड कौन है? अगेन जैक, क्वीन, किंग ऑफ हर्ट। मतलब टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे? 3 and 3 6। तो एन ऑफ बी कितना आ गया? 6। ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड कितना आ जाएगा? सॉरी, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना है? 6 और एन ऑफ एस कितना है? 52। सो इट इज़ 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। आंसर इज़ 3/26। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी? 3/26। अब ये जो आपको मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ाया है, इसके ऊपर के क्वेश्चंस मैं आपको आज दे रही हूँ। आई गिव द क्वेश्चन टुडे ओनली ऑन दिस। And again, if you have any doubt in a particular question I am asking, then let me know that in the tomorrow's session I will explain that question with explanation. Okay, I hope that you all have understood the things. It's very very easy. Try to understand it, and if you have any doubt, please ask me. Okay, thank you and have a nice day.